ओम शांति। 13 मार्च 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 20 जनवरी 1990 की। मुरली का सार है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। बाबा को सब बच्चे स्नेही हैं और सब बच्चों का बाबा से स्नेह है, लेकिन बाबा की नज़र में विशेष और अति स्नेही समीप बच्चे वो हैं जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो बाबा कहते हैं निराकार बाबा ने साकार माध्यम हम बच्चों के सामने इसलिए रखा एग्जाम्पल के रूप में। तो ब्रह्मा बाबा ने भी हर कार्य श्रीमत प्रमाण करके हमें दिखाया कि यदि कोई चाहे पुरुषार्थ करे तो हर कदम पर श्रीमत अनुसार चल सकते हैं। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो हम चेक करें कितना हम पूरी अपनी दिनचर्या में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या और मेरी दिनचर्या कितनी मैच करती है। दूसरी बात बाबा पूछ रहे हैं, फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? क्योंकि गृहस्थी थे बाबा भी, पूरा कारोबार भी था बाबा का, फिर भी श्रीमत प्रमाण चलकर दिखाया। हर एक व्यक्ति वस्तु वैभव से न्यारे होकर प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो बाबा कहते सब कुछ सामने देखते हुए भी एग्जाम्पल रूप में क्या फिर भी फॉलो करना मुश्किल लगता है या सहज लगता है? तो जिन्हें सहज लगता है उनकी दिनचर्या बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान होगी। फॉलो करने वाले एक्यूरेट फॉलो करेंगे। तो इसलिए हमें चेक करना है। तीसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? तो हम पूरी जीवन कहानी बाबा की सुनते हैं, पढ़ते हैं, दादियों से भी अनुभव सुने हैं। बाबा कहते आपके अकॉर्डिंग ब्रह्मा बाबा के विशेष कदम क्या रहे जिनको तो ज़रूर ही हमें फॉलो करना है? तो बाबा बताते हैं पहला कदम, सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी। ना सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। तो सबसे पहला कदम मन और बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर देना। मन और बुद्धि में सिर्फ बाबा और बाबा की श्रीमत हो, तीसरी कोई बात नहीं। सदा स्वयं को निमित्त समझ
हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग, देह के संबंध से भी मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वस्व त्यागी। तो अब हम चेक करें अपने आप को। हम कहते हैं हमें बाबा से स्नेह है, हम तो डिटैच आत्माएं हैं, न्यारी प्यारी आत्माएं बन गई हैं। तो बाबा कहते इस रूप से देखो, मन बुद्धि बाबा को अर्पित की है। देह और देह के संबंधों से बिल्कुल मैंपन निकल गया, मेरापन निकल गया, ये हुआ है। दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ नूंधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। हर समय जी हाजिर। बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की कोई भी आज्ञा का उल्लंघन कर दें, ये कभी हुआ ही नहीं। भल यज्ञ इतना बड़ा था, 450 बच्चों की संभाल करनी है, सबको मिलकर मिलाकर चलना है, चलाना है, क्योंकि संस्कार स्वभाव तो हर आत्मा के अपने अपने हैं। लेकिन ऐसी पालना दी डिटैच होकर कि सब ऐसे बन गए जैसे एक ही संस्कार स्वभाव वाली आत्माएं हो। ये है डिटैचमेंट की शक्ति। जितना हम डिटैच होकर आत्मिक स्वरूप में दूसरे को देखते हैं, भल कोई हमारा देह का संबंधी ही क्यों ना हो, उतना ही उस पर बाबा की वाइब्रेशन का असर होता है, उतना ही उसके संस्कार और स्वभाव में अंतर आता जाता है। तो आज्ञाकारिता दूसरा कदम। तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से, एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। बाबा ने सदा ये याद रखा कि करन करावन हार बाबा है, शिव बाबा है। तो कभी भी मैंपन नहीं आया, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी ड्यूटी है, मुझे संभालना है, कभी भी नहीं। तो संकल्प में भी वफादारी, संकल्प में भी ये याद है यज्ञ किसका है, चलाने वाला कौन है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण, केवल और केवल एक बाबा के लिए। चौथा कदम विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से ज़रा भी हिला ना सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो।
गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। तो ये भी विधि है, निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव जब हमारे अंदर होता है तो कोई कितना भी हमारे ऑपोजिशन में खड़ा हो जाए लेकिन हम अचल अडोल रहते हैं, डगमग नहीं होते। और जब हम अचल अडोल रहते हैं तो हमारी ऐसी अवस्था देखकर ऑपोजिशन करने वाले भी एक समय पर हार मान जाते हैं। और बाबा कहते स्वयं दिल से वो आपके आगे झुकेंगे। लेकिन इतना ट्रस्टीपन भी होना चाहिए, बेहद का भाव हो, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। 5वां कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा, समृति स्वरूप, समीप और समान। शिव बाबा के समीप और शिव बाबा के समान, एक सेकंड में नष्टो मोहा। ये लास्ट का पेपर हम सबके सामने आना है, तो क्या इसके लिए मैं तैयार हूँ? कर्म बंधन से भी मुक्त हूँ, देह के संबंधों से के भी बंधन से मुक्त हूँ। ये चेक करने का बहुत विशेष पॉइंट है। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो, कितने कदमों में फॉलो किया है? समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो? सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। चेक करो इसमें से हम क्या क्या बाबा को कहते हैं। अपने को समर्पित कहलाते हो लेकिन सर्वंश समर्पण, इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, स्व कौन है? मैं आत्मा हूँ। आत्मा का भाव क्या है? अभी जिसको हम स्वभाव कहते हैं, नेचर कहते हैं, वो तो रावण का दिया हुआ है जिसको हम अपना कहते हैं। वो तो देह से रिलेटेड है जिसको हम अपना कहते हैं। लेकिन स्वभाव मीन्स ही स्व का भाव, आत्मिक भाव। संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति। और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा होता है और छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। जितना मैंपन होगा, मेरा सेवा स्थान है, मेरे सेवा साथी हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरा तन है, मेरा मन है, मेरा धन है,
जितना मेरापन मैंपन होगा, बाबा कहते उतना ही मेहनत ज़्यादा, सफलता कम। जितना बेहद का अंदर ख्याल होगा, भाव होगा, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, बेहद का सेवाधारी हूँ, हर समय सेवाधारी हूँ, निरंतर सेवाधारी हूँ, हर आत्मा शिव बाबा का बच्चा है, हर आत्मा का कल्याण मेरे द्वारा होना है। जितना ये भाव होगा बेहद सेवा का, उतना बाबा कहते मेहनत कम और सफलता अधिक होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सर्कमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहिब राजी। राज युक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली होना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। ये तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी होना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। व टीचर्स कहेंगी कि हमको तो हदें बना कर दी गई हैं। हदें भी क्यों बनाई गई है? कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो बड़ी दिल चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते ये संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी और स्टूडेंट भी समझते हैं मेरी टीचर ये है, तो बाबा कहते कहीं ऐसा तो नहीं है आपस में नाम रूप में फंस जाएं, यही टीचर चाहिए, यही ब्राह्मणी चाहिए, ये मुरली सुनाए तभी सुन सकते हैं, ये योग कराए तभी हमारा योग लगता है, तभी हमें अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब भी क्या है? नाम रूप में फंसना। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष? तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज़्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। सेंटर्स पर सेंटर्स खोलते जाएं, लेकिन सभी सेंटर्स विघन वाले हों, तो बाबा कहते फिर तो सीट नहीं मिलेगी सतयुग में। तो इसलिए बाबा कहते यदि हम कभी निमित्त बनते भी हैं सेंटर खोलने के, तो ये भी ध्यान रखें हम ये भी निमित्त बने मेरे कारण सेंटर का वातावरण कभी भी खराब ना हो, मेरे कारण सेंटर के वातावरण में कभी व्यर्थ की वाइब्रेशन ना फैले। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है और 21 जन्म भी
ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी की? बाबा कहते हैं अभी का नाम मान चाहिए, वो अभी की प्राइज है, लेकिन नाम मान शान का अंश मात्र भी अभी ना मिले, ना प्राप्त करें, ना स्वीकार करें, तो भविष्य में सतयुग में ऊंच पद प्राइज मिलेगा। बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत में नहीं जाना, बड़ी दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसी के हद का संस्कार उत्पन्न ना हो। कितना बड़ा होमवर्क बाबा दे रहे हैं। स्वप्न में भी मेरा हद का कोई संस्कार उत्पन्न ना हो, स्वप्न में भी मैंपन मेरापन ना हो। बाबा पूछते हैं हिम्मत है ना? एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट भी आपस में नाम रूप में ऐसे फंस जाते हैं, एक दो के पुरुषार्थ को देखने लगते, ये ऐसे चलते, हमें भी ऐसे ही चलना है ज्ञान मार्ग में, इन्हीं को मुझे सहारा बनाना है, इन्हीं से मुझे बात करनी है, इन्हीं के साथ सब कुछ डिस्कस करना है। तो बाबा कहते हैं ये भी गलत हो जाता है। तो भाई बहनों को फॉलो नहीं करना, फॉलो केवल एक ब्रह्मा बाप को करना है। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाप के बच्चे होना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। अब इसका अर्थ ये नहीं बाबा कहते कि सेवा छोड़ते जाओ, कि जहाँ संगठन में हमें सेवा करनी पड़े हम तो जी कर नहीं सकते, हमारी तो स्थिति खराब हो जाती है एक दो को देखकर, तो हम तो सेवा से ही पीछे हट जाएं। बाबा कहते इसका अर्थ ये नहीं है। पहली बात अपनी स्थिति पर अटेंशन देना है कि मुझे अचल अडोल रहना है। पहली श्रीमद् बाबा की ये है, सबसे संस्कार मिलाकर सबको साथ लेकर मुझे चलना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। लेकिन बाबा कहते अपने पर यदि इतना कंट्रोल नहीं है, फिर अपनी स्थिति पर अटेंशन दो, योग बल जमा करो, फिर सेवा करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वस्थिति और सेवा, अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। स्वस्थिति पर भी अटेंशन हो, सेवा पर भी अटेंशन हो। स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, इससे सफलता प्राप्त नहीं होती। योग को छोड़ दें हम और बोलें सेवा ही सेवा करते रहें, तो सेवा में फिर तो पेपर आएंगे, संस्कार स्वभाव की टकराव होगा ही होगा, क्योंकि योग बल तो जमा नहीं किया अपने में, वेस्ट थॉट्स चलेंगे ही चलेंगे। तो इसलिए बाबा कहते पहले स्व सेव, पहले अपनी स्थिति बनाओ, योग करो और फिर सेवा में आपस में संगठन में आओ। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हैं। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास ये भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन होगा तो सब कुछ सहज होता जाएगा, स्वतः ही होता जाएगा। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात, तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उन्हों को निमंत्रण देकर
यथाशक्ति स्नेह मिलन करो, चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी, जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती। ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं, अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उसकी विशेष टॉपिक रखो सेल्फ प्रोग्रेस और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार। तो आगे के लिए क्या प्रोग्राम करने हैं उसका टाइटल भी बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तक जो संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं उनको अब समीप लेकर आओ और ऐसे ऐसे प्रोग्राम सेवा केंद्रों पर हो जिनका टाइटल हो सेल्फ प्रोग्रेस या फिर सेल्फ प्रोग्रेस का आधार। ये नई विषय रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है। जितनी जो कर सकते अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्व के बचत की बजट बनाओ और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते तो भले छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय नहीं मिले। तो ये स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रतन जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग्स के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वता योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो? कितना ऊंच स्वमान है। कितने भी बड़े स्वमान वाले हो, लेकिन वे आपके आगे कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। दुनिया की रीति कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी ऊंचा स्वमानधारी हो, लेकिन बाबा कहते हैं आपके स्वमान के आगे
आपके रिस्पेक्ट रिगार्ड के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मिक भाव रहता है, आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान, देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। किन बच्चों का अविनाशी स्वमान होगा? जो सदा आत्मिक भाव में रहते, आत्मा की स्मृति में रहते हैं। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि ये हमारे ही रूप हैं। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं है। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, ये नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं है, तो दृष्टि बदल गई ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई, सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। हाँ, ऐसा तो नहीं कह सकते शिव बाबा तो मेरा है, लेकिन ये ब्राह्मण परिवार मुझे अच्छा नहीं लगता, इस ब्राह्मण परिवार की कमी कमजोरी देखते रहें। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है वे देह के भान में कैसे जाएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाबा पूछ रहे हैं, नैनों में बाबा सदा ही समाया हुआ है या भी समा ही रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आँख की कमाल है ही बिंदु से। ये सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है, और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नैन सदा निर्मल दिखाते हैं, अभिमान या अपमान के नैन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नैन निर्मल व रूहानी होंगे, तो ये नैन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नैनधारी हैं, तो मैं तो चैतन्य कैसे हूँ? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, तो आप कौन हो? बाबा कितना ऊंच स्मृति दिला रहे हैं। जब किसी के प्रति कोई संकल्प ऐसा वैसा चले भी, तो बाबा कहते हैं अपने को ये याद दिलाना, मैं कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी होना, अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव ये स्मृति रखो कि मेरे भगत मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। कितनी बड़ी चेकिंग है। बाबा कहते हैं अपने जड़ चित्रों को याद करो
और अभी प्रैक्टिकल अपना स्वरूप देखो, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। चरित्र से चित्र बने हैं, संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है तब चित्र बने हैं। अच्छा, आज का वरदान है, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।